हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 7। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। क्लियर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है, यानी सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। क्या है, उपधातु है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा आप सब। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है, याद रखिएगा 26 होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। यहाँ उदासीन की जगह पे आपसे लवण भी पूछ सकता है कि लवण का पीएच मान कितना होता है। तो लवण का पीएच मान 7 होता है। क्लियर है। और आपसे पूछ सकता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना, 7 से कम होता है। और क्षार का पूछेगा तो क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। क्लियर है, आप ये अभी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। कितना है, 18 है। कितना वर्ग है, 18 है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो 3 होती है। यानी ओजोन का सूत्र होता है O3। तो याद रखिए O3 यानी 3 है। क्लियर है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है। फिर आगे क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की, तो फैराडे ने की थी। किसने की थी, फैराडे ने की थी। याद रखिएगा, फैराडे ने की थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु क्या है। तो स्वस्थ आंख का दूर बिंदु है अनंत, और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पर मिल्क हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो कितना होता है, तो 120 mm। यानी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 120/80 स्फैग्नो मैनोमीटर इसको बोलते हैं। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। और एक और है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तीनों एक ही तल में है। यही 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। क्लियर है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।